हेलो और वेलकम फ्रेंड्स। आज की जो ये वीडियो है ये है एसक्यूएल को लेकर के। अब एक्सेस के अंदर इसको कैसे यूज करना है और माई एसक्यूएल के अंदर कैसे यूज करना है, दोनों ही बातें आज के इस वीडियो में होने वाली हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, यहां से हम एसक्यूएल को ही ओपन कर लेते हैं, यानी माई एसक्यूएल को ओपन करेंगे। ठीक है। और हो सकता है इस तरह के प्रश्न भी आपके जो है एग्जाम में पूछे जाए माई एसक्यूएल से रिलेटेड या एक्सेस से रिलेटेड। तो यहां पर मैं माई एसक्यूएल ओपन कर रहा हूं। ठीक है। अब ये माई एसक्यूएल का वर्कबेंच है। आप चाहे तो कमांड लाइन आर्गुमेंट पे भी काम कर सकते हैं। यही मैंने वर्कबेंच ओपन कर लिया है। ठीक है। आपको अगर लगता है कि आपको कमांड लाइन आर्गुमेंट यूज करना चाहिए तो यहां से जाकर के आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं, यानी माई एसक्यूएल का कमांड लाइन आर्गुमेंट ओपन कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये कमांड लाइन दिया गया है, इसी कमांड लाइन को हमें ओपन करना है। ये देखिए, अगर आप कमांड लाइन पे काम करना चाहे तो तब की बात बता रहा हूं। ठीक है। और यहां से इसे जो है जूम कर लेता हूं और ये जो है जो पासवर्ड है वो आपको डालना होता है। और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे आप इन हो जाएंगे इसमें। और इन होने के बाद हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं वो देख लिया जाए। तो यहाँ पर एक कमांड हम टाइप करते हैं, शो डेटाबेसेस। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या कमांड टाइप करके सारे डेटाबेसेस को देखा जाता है। तो शो डेटाबेसेस, बहुत सारे डेटाबेस यहाँ पर आपको नजर आने शुरू हो भी गए होंगे। अब एक डेटाबेस हमारे पास है स्कूल डी। अगर हमको इसको यूज करना है, इसको इस्तेमाल करना है, तो हम यूज नाम का एक कीवर्ड लिखते हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखते हैं स्कूल डी। तो SCHOOL स्कूल डी कर देते हैं। तो ये हो गया स्कूल डी और टर्मिनेट किया और एंटर किया। तो देखिए ये डेटाबेस चेंज हो गया हमारा। और डेटाबेस को चेंज करने के बाद यहाँ पर चूंकि टेबल इसमें है या नहीं है इसको देखने के लिए शो टेबल्स कमांड चलाना होता है। तो ये शो टेबल्स कमांड चलाया, यहाँ पे एंटर किया तो एक हॉस्पिटल टी नाम से टेबल बना हुआ है। अब हॉस्पिटल टी में क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पे सेलेक्ट लगाया और एस्टेरिस्क यानी मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया और यहाँ फ्रॉम लिखा और फिर यहाँ पर हॉस्पिटल टी, जो नाम है टेबल का वो जरूर दे देंगे, तभी तो हम उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो यहाँ पे हॉस्पिटल टी दे करके यहाँ टर्मिनेशन दे करके एंटर किया। तो देखिए 2 ही रिकॉर्ड्स इंसर्ट हुए हैं इसमें। अगर आप और भी रिकॉर्ड्स को इंसर्ट कराना चाहते हैं तो आपको इंसर्ट कमांड चलाना होगा। कैसे चलाएंगे, तो देखिए यहां पर चलाएंगे, सबसे पहले लिखेंगे INSERT इंसर्ट इनटू, ऐसे करेंगे। और कहां इंसर्ट करना है, तो टेबल का नाम क्या है, तो टेबल का नाम है हॉस्पिटल टी। तो जो भी नाम है टेबल का वो दे दीजिएगा। तो ये हो गया हॉस्पिटल टी, ऐसे दे दीजिएगा। ठीक है। और जैसे ही हॉस्पिटल टी देंगे तो यहां पर अब क्या करना है, यहां पे हॉस्पिटल टी नाम दे दिया तो यहां पे ब्रैकेट को ओपन करना है और पहला है पेशेंट आईडी। तो यहां पे लिखते हैं PATIENT, यही है ना पेशेंट आईडी। तो ये दोनों के बीच में अंडरस्कोर लगा हुआ है तो अंडरस्कोर लगा के लिखिएगा। और चूंकि डेटा टाइप तो डिफाइन नहीं करना, ये तो पहले से बना हुआ है तभी तो इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा और कॉमा लगा करके दूसरा है नेम, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा नेम। तो ये हो गया नेम और इसको बंद करके और आप सिंपली एंटर प्रेस कर दीजिएगा। अब एंटर प्रेस करते ही ऐसे आ जाएंगे। आप देख सकते हैं ना ये कितना आसान है। ये कमांड लाइन आर्गुमेंट पे मैं काम करके इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। कई बार ऐसा लगता है कि कमांड लाइन आर्गुमेंट पे काम करना आसान नहीं है, देखिए कितना आसान है। यहां पर देंगे वैल्यूज। अब इसमें वैल्यूज हमें डालनी है। ठीक है। और तो वैल्यूज पड़ी चुकी हैं लेकिन यहां पर जो है हमें वैल्यूज डालनी है। तो यहां पर वैल्यूज डालने के लिए यहां पर लिखना होगा वैल्यूज VALUES, ये हो गया वैल्यूज, ब्रैकेट ओपन किया। और यहां पर पेशेंट आईडी। अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पर आपने गलती कर दी, जैसे मान लीजिए ये गलती हो गया, पेशेंट आईडी लिखते हुए हमने गलत कर दिया, तो फिर यहां पर आपको एग्जिट कमांड चला करके और एंटर करके नीचे आना होगा। फिर आपको वापस से वही इंसर्ट इनटू टाइप करना होगा। जैसे मैंने गलती करी तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही एक थोड़ी सी दिक्कत होती है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हॉस्पिटल टी कर दिया हमने वापस से, ये हो गया हॉस्पिटल टी, इसी के अंदर इंसर्ट करना है। ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे फिर PATIENT पेशेंट और यहाँ कर देते हैं आईडी और यहाँ पर कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पे कर देते हैं नेम। तो ये हो गया नेम और पेशेंट आईडी दोनों दे दिया हमने। अब आप एंटर कर दीजिए सिंपली और यहाँ दे दीजिए वैल्यूज। तो ये वैल्यूज हो गया, ब्रैकेट ओपन किया और ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर अब वैल्यू देंगे। तो यहाँ सिंगल कोटेड कॉमा में लिख देते हैं V03। ठीक है। और यहाँ सिंगल कोटेड कॉमा को क्लोज करके कॉमा लगा देते हैं और यहाँ पर दे देते हैं अगला पेशेंट का नाम। तो यहाँ सिंगल कोटेड कॉमा में लिख देते हैं मनोज, अगले पेशेंट का नाम है मनोज और इसको बंद करके यहाँ से टर्मिनेशन देके एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आ गया ऑटोमेटिक। देखिए एंटर करते ही ये खुद पे खुद आ गया, क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड, मींस कि इसमें एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका है। ठीक है। अगर अगला रिकॉर्ड इंसर्ट कराना है तो ये बार बार ये काम करने की जरूरत नहीं है। आप इसी को ले लीजिए, इतना हिस्सा आप कॉपी कर लीजिए यहां से। ठीक है। कितना हिस्सा कॉपी करिए, कंट्रोल C करके और यहाँ कंट्रोल V कर दीजिए। ठीक है।
आप जो है पेस्ट एनीवे कर देते हैं, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान आ रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर ये जो वैल्यूज लिखा है इसके बाद ये इस तरीके से आया हुआ है, तो इसको हटा देंगे, ठीक है, और इसको हटा करके और इस तरीके से इसको एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे V03 ये तो नहीं आना चाहिए ना, ये तो रिपीटेड हो जाएगा, तो V03 को चेंज कर देंगे V04 में और यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सुयश नाम लिख देते हैं, अगले पेशेंट का नाम है सुयश, तो ये सुयश कर दिया हमने और ये अगले पेशेंट का नाम है, ठीक है। और अब एंटर करिएगा, तो एंटर करते ही आपको दिखेगा कि यहाँ पर क्वेरी ओके हो गया, 1 रो अफेक्टेड हो गया, मींस कि इसमें भी रिकॉर्ड 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब कैसे पता 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हुए, तो यहाँ पे सेलेक्ट लगाएंगे, एस्टेरिस्क लगाएंगे और फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है, तो जहां से भी सेलेक्ट करना है उस टेबल का नाम, तो हॉस्पिटल टी यही है ना, तो ये हो जाएगा हॉस्पिटल टी, ऐसे हो जाएगा और ये टर्मिनेशन देंगे, एंटर करेंगे। देखिए बहुत सारे नाम आ गए। अब यहां पर हमको क्या करना है, अब यहां पर हमको यूज करना है वो ऑपरेटर जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि यहां पर हमको क्या यूज करना है, एंड ऑपरेटर का यूज करना है। तो एंड ऑपरेटर को कैसे यूज करेंगे, तो यहां सेलेक्ट कमांड लिखेंगे, सेलेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई यानी एस्टेरिस्क का सिंबल लगाएंगे और कहां से सेलेक्ट करना है, तो टेबल का नाम, तो ये टेबल का नाम है हॉस्पिटल टी, ठीक है, तो ये हो गया हॉस्पिटल टी, ठीक है। और फिर इसमें जो है कंडीशन क्या देंगे, तो कंडीशन आप एंटर करके भी दे सकते हैं, यहां पर भी दे सकते हैं डायरेक्टली, तो यहां लिख देते हैं वेयर, अब लिख दिया वेयर, और यहां पे क्या देखना है, पेशेंट आईडी, तो PATIENT पेशेंट आईडी कर देते हैं, तो ये हो गया पेशेंट आईडी, और पेशेंट आईडी इज इक्वल टू क्या दे देंगे, तो हम देखेंगे V01 का, तो ये हो गया V01, ठीक है, और इसको बंद करेंगे, ठीक है, पेशेंट आईडी हो गया V01। और यहाँ पे एंड ऑपरेटर, देखिए ये एंड ऑपरेटर का कमाल है, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया हमने, नेम NAME नेम इज इक्वल टू, अब नेम भी देंगे आप, ठीक है, नेम यहां पे दे रहा हूं मैं, ठीक है, और नेम इज इक्वल टू ना लिख करके आप लाइक भी लगा सकते हैं, नेम लाइक LIKE, तो यहां पे लाइक में लगाने से ये होगा ना कि आर वाले जो भी नाम है, जैसे अब मैं यहाँ पे आर ही दे देता हूं क्योंकि आर नाम 2 बार रिपीटेड है, राजेश और रोहन, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करता हूं, सिंगल क्वोटेड कॉमा में दे देता हूं आर, दे दिया, और यहां लगा देंगे %। अब ये % जो है इसमें काम कर जाएगा, लेकिन यही चीज जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में करनी होगी, तो आपको एस्टेरिस्क लगाना पड़ेगा, तब ये काम करेगा, ठीक है। तो ये लगा दिया हमने और इसको बंद कर दिया, यानी सिंगल क्वोटेड कॉमा को क्लोज करके यहां टर्मिनेशन दे दिया और एंटर किया। तो जैसे ही एंटर किया ना, तो नेम लाइक आर वाला नाम क्या है, राजेश है, तो ये आर नाम जो है वही केवल आ रहा है, ठीक है, नेम लाइक आर % दिया हुआ है हमने, ठीक है, लेकिन यही चीज अगर हम आर जो है एस्टेरिस्क दे दे तब क्या होगा, एक बार चेक करते हैं उसको भी करके। जैसे ये सपोर्ट नहीं करता है, एक्सेस में नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पर ये सपोर्ट कर जाएगा %, लेकिन यहां पर अब अगर मैं यहीं पर वापस से एस्टेरिस्क ही दे देता हूं, तो क्या ये सपोर्टेबल है, सपोर्ट करेगा, तो एंटर करने पे देखिए ये यहां पर जो है एम्प्टी सेट दिखाएगा, देखिए आर के बाद ये हमने लगाया ना एस्टेरिस्क, तो यहां पर ये सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन ये दिखा रहा है कि ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। लेकिन यही चीज अगर आप ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, तो देखिए आर करने से क्या होगा, अब पहले तो यहाँ पे गैप भी कर देते हैं हम, गैप नहीं है, ये गैप कर दिया, अब यहां पर आते हैं, अब एंटर करते हैं, तो देखिए वही चीज की आर वाला नाम जो है आपको यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, एंड भी हमने लगाया हुआ है, और चूंकि केवल आर वाला नाम शो होने के पीछे रीजन यही है कि यहां पर जो है हमने दिया है पेशेंट आईडी, ठीक है, अगर हम पेशेंट आईडी नहीं देते तो दोनों नाम शो हो सकता था। एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट लगाया हमने, फिर एस्टेरिस्क लगाया हमने, और फिर फ्रॉम कहां से सेलेक्ट करना है वो दे दिया हमने, सेलेक्ट हमें करना है हॉस्पिटल टी से, तो ये हो गया हॉस्पिटल टी, ये हो गया हॉस्पिटल टी, और हॉस्पिटल टी दे करके यहां पे कर देते हैं वेयर, WHERE वेयर, ठीक है, वेयर, या फिर हम डायरेक्टली कर सकते हैं हॉस्पिटल टी वेयर, WHERE वेयर लिखते हैं, नेम NAME नेम, नेम हो गया, लाइक LIKE, ये लाइक कर दिया, और यहां पे अब क्या करते हैं, अब यहां पे लिखते हैं आर और % कर देते हैं और इसको बंद करते हैं, और फिर यहां से जो है टर्मिनेट कर देते हैं। टर्मिनेट करने के बाद एंटर करेंगे, तो देखिए दोनों नाम शो हो रहे हैं, देख रहे हैं, एक नहीं दोनों नाम आ रहा है, क्योंकि उस समय हमने पेशेंट आईडी दे दिया था और वो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है, दैट्स व्हाई ये इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो आप इनको सॉल्व जरूर कीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।